हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। मैं हर रोज़ आपको पॉजिटिव सा नमस्कार करता हूं। कोशिश करता हूं कि जो पॉजिटिविटी आप तक पहुंचेगी, इससे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें ही लाइफ की आपको तंग क्यों ना कर रहे हो। बात करेंगे यहाँ पर दो चीज़ों की। मल्टीपल मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, अलग अलग वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक बात करने वाले हैं डंकी की, जो लुट जो गाना आने वाला है कल, जिसको ड्रॉप 2 भी बोला जा रहा है। ये कितने बजे आएगा, क्या इससे एक्सपेक्टेशन है, वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इससे कितना रुझान बढ़ेगा और उससे आप डे वन का कलेक्शन क्या एंटिसिपेट कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद क्या एक और मूवी जो थोड़ी सी अपने डायरेक्टर की वजह से नीचे जा रही थी, क्या वो हॉटअप हो रही है, विच इज सिंघम, और उसका पोस्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो दोनों चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहले सिंघम से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं डंकी पे, क्योंकि डंकी पे हम बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। सिंघम का जो पोस्टर है, आई थिंक ये राइट स्पिरिट के अंदर है, क्योंकि अगर आपको एक कैरेक्टर को ट्रूली डिफाइन करना है तो बहुत सारे शब्द लगते हैं। कई बारी आपको डिफाइन करने के लिए बहुत हेवी हेवी डायलॉग मारने पड़ते हैं। ऐसे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है कि बताना पड़ता है वो था एक मसीहा, ये था, वो था डायनासोर, वो था पता नहीं क्या तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट कभी कभी एक अच्छा आर्ट वर्क जो होता है वो आपको डिफाइन कर देता है कि इस आदमी को मुझे किस नज़रिए से देखना है। इसको लायन सिंघम, बाजीराव सिंघम की तरह देखना है। ये निडर इंसान है, इसके रास्ते के सामने से नहीं गुजरने का है। तो और जो रेड कलर है वो बिल्कुल ही एंगर का डिनोमिनेशन करता है। और जिस तरीके का इधर से बाल जा रहे हैं, उधर से बाल जा रहे हैं, और सिंघम एक्चुअल सिंघम और रिप्रेजेंटेटिव रियल और रील सिंघम को मिक्स करके, यानी अजय देवगन का चेहरा मिक्स करके जो बनाया है, मुझे अच्छा लगा। ये इट्स अ गुड रिप्रेजेंटेशन। और आई थिंक कुछ रोहित शेट्टी भी अलग ट्राई कर रहे हैं। इससे पहले जब सिम्बा का पोस्टर आया था तो उसके अंदर भी हमने नोटिस किया था कि एक कहीं ना कहीं ब्लेसिंग ऑफ हनुमान जी, या रिफ्लेक्शन ऑफ हनुमान जी, या भक्ति ऑफ हनुमान जी भी वहाँ पर दो दिख रही थी। तो ये कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स जो हैं, हमारी माइथोलॉजी बोलूँगा तो लोग चढ़ जाएंगे, अपनी हिस्ट्री बोल लेते हैं जो भी उनको अच्छा लगता है। किसी वजह से इसको माइथोलॉजी बोला जाता है वैसे, लेकिन चलो हम हिस्ट्री बोलेंगे इसको। हिस्ट्री जो है हमारी, उससे कहीं ना कहीं लिंकेज है, जिसको हम मानते हैं और बिल्कुल क्लीन मन से मानते हैं। तो अच्छा है। तो मुझे लगा कि ये कुछ नया करने की कोशिश करी जा रही है। इससे जो कनेक्शंस हैं वो काफ़ी अच्छे डीपर बैठेंगे, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो। क्योंकि जब भगवान की बात होती है तो भगवान का जो फ्लेवर होता है वो किसी के साथ भी कनेक्ट करता है, चाहे आप वो क्राइस्ट की भावना को लेके क्रिस्टियनिटी का कुछ एक भावना से कोई भी एक कैरेक्टर को डिपिक्ट कर दो। अब डंकी के ऊपर आते हैं। तो डंकी का जो फर्स्ट सॉन्ग है वो कल रिलीज़ हो रहा है। लगभग लगभग 11 बजे के आसपास एक्सपेक्टेड है रिलीज़ होने का। और उसी टाइम पे, सुबह के टाइम पे रिलीज़ कर रहे हैं। इस टाइम पे ट्रैफिक जो होता है यूट्यूब पे थोड़ा ठीक ठाक होता है, या फिर इवनिंग में होता है। तो इवनिंग में लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि पूरे दिन के जो व्यूज़ होते हैं वो चले जाते हैं, तो वो हाइप बनाने के लिए थोड़ा सुबह के टाइम करते हैं। और 11 बजे का टाइम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव टाइम होता है स्पेसिफिकली। तो मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट्स बता रहा हूँ इसके। तो उस टाइम पे ही जब अगर रिलीज़ होगा तो आपको जो देखने को मिलेगा वो तो हम कल के वीडियो में देख चुके थे, समझ चुके हैं। यानी कि शॉर्ट में शाहरुख खान और जो उनकी लव इंटरेस्ट है तापसी पन्नू, उनका इक्वेशन यहाँ पर हमें मोटा मोटा देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। गाने बहुत ज़्यादा मधुर होंगे। मुझे नहीं पता कि ये शान ने गाया है या फिर सोनू निगम ने गाया है, क्योंकि यही दो सिंगर्स यूज़ हो रहे हैं। दोनों में से जो भी यूज़ होंगे अपनी बल्ले बल्ले, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे हैं। और सोनू निगम अगर का आवाज़ सुनने को दोबारा से मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि वो तो क्लास ही अपार्ट है। मतलब किशोर कुमार के बाद मेरे को वही अच्छा लगता है। अब आगे बात करते हैं कि अगर ये जो हमने पहला ग्लिम्स देखा, जिसके अंदर मोटे मोटे लेवल पे आपको डंकी का कहानी हल्की सी समझ में आती है, बहुत ही टॉप 10,000 अबव द फीट से जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही टॉप व्यू। अब गाने से आपको इनका रिलेशनशिप डायनामिक समझ में आएगा। और रिलेशनशिप डायनामिक्स, क्योंकि ये लिरिकल वीडियो नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपको स्टोरी फॉरवर्ड होती हुई नज़र आएगी, ये क्या अचीव करना चाहते हैं। इवन पोस्टर के अंदर भी वो जो ऑब्सेशन है बाहर जाने का, जो फ्लैग्स आपको यहाँ पर दिखते हैं दूसरी कंट्रीज़ के, वो क्लियर हो रहा है। तो ये जो ऑब्सेशन है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्टर साहब, वही हमें देखना होगा। और इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये बात कनेक्ट हो गई, क्योंकि अभी कनाडा के साथ भी हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो ऐसे ही चल रहे हैं, और साथ में जो मुद्दा ऑफ माइग्रेशन है वो भी थोड़ा सा हॉट है।
सो उसकी वजह से मुझे लगता है कि ठीक ठाक रुझान ले सकते हैं। लेकिन अगर हम पुल बैक करें, अगर हम ये देखें कि जब जवान आई थी तो काफ़ी ज़्यादा मासी मूवी थी, और मासी ऑडियंस जो होती है वो ज़्यादा होती है, तभी उसको मास बोला जाता है ना, मास मतलब बहुत सारे। अब वो मास मूवी के लिए जो उनका कलेक्शन आया था वो था लगभग लगभग 75 करोड़ रुपीज़, और 65 करोड़ था हिंदी वर्जन का। तो अभी हम यहाँ पर हिंदी दोनों की बात करते हैं, क्योंकि डाउन साउथ भी ही इज़ वेरी पॉपुलर। तो और टोटल कलेक्शन डे वन का आया था 126 करोड़ रुपीज़ के आसपास, 1 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये ऊपर नीचे होगा। तो क्या डंकी क्रॉस कर पाएगी जवान का? ओके, बिना एनालिसिस के अगर बात करें तो शाहरुख खान इज़ ऑलवेज नोन टू काइंड ऑफ ब्रेक हिज प्रीवियस रिकॉर्ड। तो मेरे ख्याल से वो कुछ ऐसा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लेके आएंगे कि जिससे पहला वाला रिकॉर्ड तो टूट जाए। ये तो हिस्ट्री बोलती है, बट क्या ये एक्चुअली में हो सकता है? क्या इस मूवी के अंदर वो वाला दमखम होगा कि नहीं होगा? टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी और भी चीज़ें, इसकी और भी चीज़ें आनी होंगी, तब वो एक्साइटमेंट लेवल बनेगी। अभी टू सेंस में अगर मैं बोलूँ तो स्टार को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो आप बोलोगे कि आप जाना चाहोगे कि नहीं जाना चाहोगे, तो आप बोलोगे 100/100 मेरे को तो जाना ही जाना है, 1000/100। लेकिन आप बोलोगे क्या मुझे डंकी मूवी देखने जाना है, तो उसके रीजंस अभी ट्रू सेंस में दिल पे हाथ रख के बोलना कि अभी आपके पास नहीं है कि डंकी में मुझे क्या देखने वाला है। क्योंकि आप शाहरुख खान थोड़ा ना देखने जा रहे हो सिर्फ, आप मूवी का भी मज़ा लेने जा रहे हो। जवान के अंदर आपने मूवी का भी फ्लेवर, उसका कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ों की बहुत तारीफ़ें करी थी, और कॉन्सेप्ट की ज़्यादा करी थी, प्रेजेंटेशन की भी करी थी। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक को पता चले। जब वो पता चलेगा तो ये डिसीजन ले पाएंगे कि ये क्या जवान का रिकॉर्ड डे वन का तोड़ पाएगी कि नहीं तोड़ पाएगी। अगर नहीं भी तोड़ पाएगी तो जैसे हम नंबर्स की रट के अंदर चले जाते हैं, और नंबर की रट के अंदर इसने इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, उसका नहीं बढ़ा, तो अगर इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, 1000 से अगर 900 करोड़ आ गए तो यार इतनी नहीं चली। अरे भाई किसी ने 900 करोड़ कर ली तब भी नहीं चली, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसकी कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे, इसकी जो कॉस्ट है 200 करोड़ रुपए के आसपास है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 150 करोड़ से 200 करोड़ रुपए होगी आफ्टर ऑल मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। और शाहरुख खान की फीस जो है इसके अंदर मेरे ख्याल से इन्वॉल्व ही नहीं हुई, रेड चिलीज़ की है, तो मेकिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का सब कुछ मिला मिलू के जैसे ये 350 के आसपास क्रॉस करेगी तो ये प्रॉफिट्स में जाना शुरू हो जाएगी। तो 350 एक शाहरुख खान की मूवी करना तो बहुत ही आसान है। अगर 100 करोड़ रुपए पहले दिन ही आ जाते हैं लेट्स से ओवरसीज से और यहाँ से, तो बल्ले बल्ले वैसे ही हो जाती है। तो पैसे रिकवर करना इज़ नो प्रॉब्लम। OTT से भी तो बहुत कुछ आने वाला है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी ये मूवी काफ़ी अच्छे हेल्दी प्राइस के अंदर नेटफ्लिक्स को ऑलरेडी बिक चुकी है। ये बल्क डील हो चुकी थी शाहरुख खान की जितनी भी मूवीज़ हैं नेटफ्लिक्स के साथ, तो काफ़ी मोटा रकम तो आ चुका था। 400 करोड़ रुपए के आसपास की वो डील हुई थी, जिसके अंदर जवान और डंकी दोनों इन्वॉल्व थे मोटा मोटा लेवल पे। तो अच्छा है ये, आई थिंक, बट इट्स टू अर्ली टू से वेदर इट विल बी एबल टू ब्रेक द रिकॉर्ड। मेरी जो दिमाग में जो थोड़ा सा भी फिलहाल डाउट है कि, तो मेरे को क्लियर नहीं है कि डंकी का कॉन्सेप्ट कितना लोगों तक हिट करेगा। दूसरा, स्टार के अलावा इस मूवी को देखने का क्या रीज़न है वो भी हमें क्लियर नहीं किया गया मेकर्स द्वारा, तो उसकी वेट करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा एस्टिमेशन लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मंशा तो यही है ही कि मासी मूवी को हमेशा ज़्यादा कलेक्शन मिलता है वर्सेस एक थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं क्लासी मूवी के, ये क्लासी मूवी के अंदर आता है। तो इसकी जो स्टार्ट होती है वो हमेशा स्लो होती है, लेकिन जैसे आपको पता चल जाता है कि ये बहुत ही पीके टाइप कॉन्सेप्ट है, फिर अचानक से लोग टूट पड़ते हैं। तो ऐसा बिहेवियर हो सकता है कि इसकी स्टार्ट जो है वो स्लो हो। आप देखो कि जी 50-60 करोड़ रुपए तो कर लिए, वो अच्छा हो गया, लेकिन अचानक से फिर ये बड़े बड़े जंप लेने लग गई क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आ गया। ऐसा हो सकता है जैसे संजू के टाइम पे भी हुआ था कि 30 से 35 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी, फिर अचानक से मल्टीपल्स में आने शुरू हो गए थे। लेट्स सी क्या बिहेवियर होता है, बट ये तो सिर्फ कॉन्टेम्पलेशन है अभी। बाय बाय।